हरे कृष्णा सभी को। ये मेरा दूसरा व्लॉग है अयोध्या यात्रा पर। हम अयोध्या एक्सप्रेस से अयोध्या गए थे। ये ग्रुप भी हमारा ये ट्रिप भी हमारा नवनीत दास प्रभु जी की तरफ से ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। वो समय समय पर ऐसे धार्मिक यात्राएं कराते रहते हैं। फिर हम वहाँ से ट्रेन से उतर कर वही लोकल कन्वेंस लिया, ऑटो में बैठ के और पूरी अयोध्या की आप देख रहे होंगे हम खूबसूरती नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच में हमने जगह जगह पर देखा कि सब दीवारों पर, शॉप्स पर, उस समय शॉप बंद थी। हम जल्दी ही पहुंच गए थे, 7:30-8 बजे हमारी ट्रेन पहुंची। फिर हमने ऑटो लिया। वहाँ पे खूब रास्ते से झांकियाँ भी निकल रही थी और शॉप्स वगैरह पे सब पे खूब राम प्रतीक के चिन्ह बने हुए थे। तो देख के बड़ा ही अच्छा लगा इस अयोध्या नगरी को। और काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा रास्ता था तो और हमें फिर टाइम ऐसे लगा ही वहाँ हम तक फटाफट पहुंच गए अपने आश्रम। देखिए आश्रम का ये मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। फटाफट हम वहाँ से फ्रेश होकर निकल गए रामलला के दर्शन के लिए। बहुत ही भव्यता का लग रहा था वहाँ पर देख के सारा वातावरण। सब जगह लोगों की भीड़ आई हुई थी, श्रद्धालुओं की। बहुत दूर दूर से पर्यटक आए हुए थे। तो हम भी लाइन में लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। वैसे वहाँ बहुत भीड़ नहीं थी, बट ऐसा भी नहीं था कि हमें फटाफट पहुँच जाएंगे। काफ़ी चलना भी पड़ रहा था। बहुत दूर पहले हमने जो वहाँ से ऑटो किया था आश्रम से जाने के लिए, उसने उतार दिया। फिर हम वहाँ से अपने आश्रम की ओर, वो आश्रम से अपने रामलला की ओर गए। तो उसमें हमें, आप बिलीव नहीं करेंगे, तब भी 2-1 किलोमीटर हमें चलना पड़ा था। अच्छा अरेंजमेंट था, कोई भीड़ भाड़ धक्का मुक्की वैसे नहीं थी जैसे कि आमतौर पर मंदिरों में हो जाता है। और हमने वहाँ पे अपने लॉकर में सामान रख दिया था क्योंकि ऐसे कुछ ले जाना अलाउ नहीं था। और वहाँ की तो अंदर की तो फ़ोटो लेनी पॉसिबल नहीं थी। तो हम वहाँ से दर्शन करके लौट आए। फिर जब हम दर्शन करके लौटे तो हमने अब प्रभु जी के संग फ़ोटो सेशन किया कि चलो जो ग्रुप आया है हम सब जो है एक अपनी ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद हमने कहा चलो अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन की ओर, जिन्हें हनुमान जी को अयोध्या का क्या कहा जाता है, राजा, अयोध्या के राजा कहे जाते हैं हनुमान जी। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है हनुमानगढ़ी का। लेकिन भाई क्या भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। आप देख ही सकते होंगे कि किस कदर, और ना थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़कर है और सकरा रास्ता है। तो मतलब जाने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन क्योंकि हमारा ग्रुप था और साथ में प्रभु जी थे तो हमने फिर भी किसी तरह पहुंचकर वहां दर्शन कर लिए। उसके बाद जो है हम वहाँ के महंत राजू दास जी से मिले, जिनको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा योगी जी के साथ। बहुत सारा हमने उनसे आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग्स ली हम सब दास ने। जी से भर भर और कर उन्होंने हमें आशीर्वाद मतलब लिया। बहुत अच्छे से हम और लोग फिर को वहाँ से हम थोड़ा चल समझाया सरयू नदी स्पिरिचुअलिटी की क्या तरफ, है, ये सारी जहाँ चीज़ें। हमने बोटिंग करी और शाम का नज़ारा देखा। आप देख सकते हैं शाम का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। सूरज की रोशनी में नदी, सरयू नदी का रूप देखते ही बन रहा था। तो हम लोग ने वहाँ बोटिंग करी पूरे अपने ग्रुप के संग। ठंडी ठंडी शीतल हवा में बहुत ही आनंद आ रहा था कि जैसे अयोध्या आने का एक सपना था, इतने दिनों से सुना था। वो सरयू नदी में जब हम बोटिंग कर रहे थे और शीतल हवा चल रही थी तो बस समझ लो कि ये सपना हमारा पूरा हुआ। और आप जानते हैं जब पूरा ग्रुप हो तो फ़ोटो सेशन तो बनता ही है। हमने बोट पर भी अपना खूब फ़ोटो सेशन किया और फिर वहाँ से उतरकर हमने देखा जो लाइव शो अयोध्या का होता है लाइटनिंग वाला, तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। शो तो वैसे काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, 1 आवर 1.5 आवर का था। लेकिन हमने खैर थोड़ी ही देर उसको देखा क्योंकि रात हो गई थी और हमें ये था कि थोड़ा और जो मंदिर वगैरह खुले हैं उनके मंगल पट होने से पहले हम उन चलने मंदिरों से को पहले गंगा कवर आरती कर के लें। दर्शन करो। इसलिए हमने फिर हम गंगा वहाँ आरती से के दर्शन किए, आगे बढ़े। उसके बाद फिर हम जो है अपने आश्रम की ओर तारा लौट चौक आए। घूमने गए। मतलब हमने लता मंगेशकर चौक पर अपनी फ़ोटो कराई। फिर आ गए हम आश्रम, जहाँ पर हमने किचन में अपनी थोड़ी सी सेवा दी खाना बनवाने में, क्योंकि हम जो वहाँ के महाराज जी थे वो काफ़ी देर से लगे हुए थे। फिर सब लोग ने भोजन इत्यादि ग्रहण किया
और ये था कि सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, उसके बाद जो है देखते हैं कुछ कीर्तन जो है वहाँ इतना सुंदर मंदिर है आश्रम में, वहाँ बैठ के हम लोग थोड़ा सा कीर्तन भी करेंगे। मंदिर के आंगन में ही हम लोग ने खूब कीर्तन का आनंद लिया, खूब हरे कृष्णा जय श्री राम के भजन हुए और फिर हम लौट चले वंदे भारत से अपने डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि दिल्ली की ओर। वंदे भारत तो दिल्ली तक ही जाती है, वैसे मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, तो फिर बाद में दिल्ली उतर के मैं अपने घर आ गई थी, लेकिन उससे पहले हमने वंदे भारत में खूब भजन कीर्तन का आनंद लिया और भी जो पैसेंजर्स थे उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा था, उन्होंने भी हमारे ग्रुप में आए और खूब अच्छे अच्छे से भजन सुनाए। मतलब एक बहुत ही मतलब एक धार्मिक सनातनी माहौल बन गया था ट्रेन में, सबके संग एंजॉय करने में बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह यात्रा बहुत आनंददायक रही। थोड़े से मोमेंट्स मैं आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ और फिर अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। हो सकता है वो बहुत पहाड़ी स्थल की भी हो सकती है। जय